हेलो बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलूँगा इस वीडियो को लेट करने के लिए, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था। लगातार वीडियोस बना रहा था और काफ़ी तेज़ बोल रहा था, तो गला काफ़ी ख़राब हो गया था। तो इसलिए वीडियो लेट हो गई, बट कोई नहीं, फटाफट से इस चैप्टर को भी रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। एग्जाम में बच्चों ये चैप्टर आपका 7 to 10 मार्क्स के बीच में पूछा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी कुछ इसमें से इजी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो टेंशन वाली बात नहीं, एकदम डिटेल में ही रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बच्चों, मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। और यहाँ पे मार्केट का टर्म बच्चों अलग तरीके से भी माना जा सकता है, जैसे सब्जी मार्केट हो गया, नॉर्थ मार्केट हो गया, उत्तर मार्केट हो गया, मतलब किसी भी तरीके का होलसेल मार्केट हो गया, रिटेल मार्केट हो गया। तो इस तरीके से मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले कस्टमर का मतलब क्या होता है? कस्टमर वो पर्सन है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? गुड्स को बाय करता है या सर्विस को अवेल करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर बच्चों, नीड्स का मतलब क्या होता है? नीड्स का मतलब होता है बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती है, इन जनरल होती है। जैसे मुझे भूख लग रही है तो मुझे कुछ भी खाने को मिलेगा तो वो मेरी नीड है, लेकिन मुझे बर्गर खाना है तो बच्चों वो क्या बन जाएगी? मेरी वांट बन जाएगी। मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को नीड है, लेकिन मुझे वो जीन्स पहननी है, अरमानी की जीन्स पहननी है, मुझे लेवाइस की जीन्स पहननी है, बच्चों वो वांट बन जाती है। अब बच्चों यहाँ पर वो एक वर्ड आता है मार्केटर। मार्केटर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए, मार्केटर है जो सेटिस्फेक्शन को प्रोवाइड करता है या फिर कह लो डिलीवर करता है। तो मार्केटर इज अ पर्सन हु डिलीवर द सेटिस्फेक्शन। अब बच्चों, यहाँ से एक छोटा एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट कैन बी मार्केटेड। मार्केट में किस चीज़ को बेचा जा सकता है? तो सबसे पहले आता है गुड्स को बेचा जा सकता है, सर्विसेज को बेचा जा सकता है, इवेंट्स को बेचा जा सकता है, जैसे वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, आने वाले टाइम में आपका आईपीएल आ रहा है। इसके बाद एक्सपीरियंसेस को आप सेल आउट कर सकते हो, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क को, झूले को। आप पर्सन के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को बेच पा सकते हो, जैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। आप प्लेसेस को आप प्रमोट कर सकते हो, जैसे कि आप आगरा आइए घूमने के लिए, आप जयपुर आइए घूमने के लिए, आप जम्मू कश्मीर जाइए घूमने के लिए। आप आइडियाज़ को मार्केट कर सकते हो, जैसे कि क्विट स्मोकिंग होता है, अनजानों से मदद वगैरह नहीं लेनी होती, वगैरह वगैरह। अब बच्चों, बात करते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन के बारे में। मार्केटिंग की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बड़े क्वेश्चन के बीच में आ सकती है। क्या डेफिनेशन? ये एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एक मार्केट ऑफर देते हैं और बदले में उनसे एक्सचेंज करते हैं। सर ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में नहीं आई, डिटेल में समझाओ। तो बच्चों, फीचर के थ्रू समझते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ध्यान रखना, नीड जो होती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती, जनरल होती है। वांट जो होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। तो हमारा फोकस किस पर होता है? मार्केटिंग का फोकस होता है लोगों की नीड्स एंड वांट्स दोनों को सेटिस्फाई करना। अब ये मार्केट नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई कैसे होगी? आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा। अब सर ये मार्केट ऑफर होता क्या है? तो मार्केट ऑफर का मतलब होता है वो प्रोडक्ट, वो सर्विस जिसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं, वो सारा टेस्ट है, क्वालिटी, साइज है, जो एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप एक पर्टिकुलर जगह पर आप अवेलेबल करा दो। मतलब एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल क्या है? उसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर दुकान पर वो अवेलेबल है। तो आप क्या कर रहे हो? एक मार्केट में उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो? ऑफर कर रहे हो। तो ध्यान रखना, अ गुड मार्केट ऑफर इज द वन विच इज डेवलप आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बायर। मतलब ये कि यहाँ पर सिंपल सी बात ये बोली गई है कि मार्केट ऑफर क्या होता है? जो नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद बनाया जाता है। और यहाँ से बच्चों एमसीक्यू बन सकता है। पूरी डेफिनेशन दे देंगे ये वाली और पूछेंगे क्या हाईलाइट हो रहा है। तो आपको क्या बोलना है? क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। फिर आता है बच्चों कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या होता है? आप उस प्रोडक्ट को लगातार क्या कर रहे हो? उसमें अपग्रेड कर रहे हो, आप उस चीज़ को अपडेट कर रहे हो। आपको बस ये बताना है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है और दूसरे का प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा है। इस अब वो क्यों खरीदेगा? आप उसको वैल्यू ज़्यादा दोगे। इसके बाद बच्चों आता है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। और यहाँ पे एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, बदले में आप उससे क्या ले रहे हो, उसको बच्चों बोला जाता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। और इस पर एक बार एमसीक्यू या 1 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में? फंक्शंस और मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। बच्चों ध्यान रखना, ये हमेशा सीक्वेंस में ही होती है। चलो, अगर आपको याद ना हो, समझ में ना आ रहा हो, तो एक सिंपल सी चीज़ समझ लो बच्चों। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप क्या करोगे? आई रिपीट, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? मार्केट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करोगे, गैदर करोगे, उसको एनालाइज करोगे। आप स्वॉट एनालिसिस करोगे, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आप ये एनालाइज करोगे कि ये चेक करने के लिए कि मेरे लिए मार्केट में कुछ है कि नहीं है। जैसे आपने मार्केट एनालिसिस कर ली, फिर आप क्या करोगे? मार्केटिंग प्लानिंग करोगे। आपकी मार्केटिंग प्लानिंग क्या है? कि आप क्या करोगे?
नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके क्या करना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ये आपका क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग है। क्लियर हो गया? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आपको अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स बनाने हैं जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। तीसरा आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि आपने नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई कर ली, यहाँ पर आपने मार्केट इन्फॉर्मेशन भी कर लिया, प्रोडक्ट को आप डिजाइन करोगे और फिर उससे से क्या करना चालू कर दोगे, डेवलप करना चालू कर दोगे। डिजाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए और ध्यान रखना एक डिजाइन अच्छा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आता है स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है बच्चों आप प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स पर आप प्रोडक्ट को बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल का साइज फिक्स है तो मोबाइल के साइज फिक्स है। मोबाइल में अगर 3 GB रैम और 32 GB क्या कहते हैं रोम होता है, या मैं कुछ उल्टा बोला, हाँ 3 GB रैम और 32 GB रोम होता है, या 4 GB रैम या फिर 64 GB रोम होता है, तो बस आपको वो चीज़ क्या करना है उसको ध्यान देना है। स्पेसिफिक साइज होता है, यूनिफॉर्मिटी में चलता है। ठीक है, इसको बच्चों आप इंटरचेंजली भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बच्चों आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है आप क्लासीफाई करते हो किसके बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। जैसे मिल्क होता है, जैसे अमूल मिल्क होता है, उसकी अलग अलग वेराइटी आती है। जैसे मोबाइल होते हैं उसकी अलग अलग वेराइटी आती है। वो क्या है, आपकी ग्रेडिंग है। ठीक है, चावल आते हैं, राइस आते हैं, उसकी अलग अलग ग्रेडिंग है। उसका बच्चों अगला पॉइंट आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग। ये बच्चों हम प्रोडक्ट मिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना सीक्वेंस का ये पार्ट होता है। इसके बच्चों कस्टमर सपोर्ट सर्विस। बच्चों कस्टमर सपोर्ट सर्विस यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर आप आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बच्चों हमारा अगला पॉइंट आ जाता है प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर आना। बच्चों ये टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर कहाँ मूव होगा। यहाँ पर हमको क्या चीज़ चेक करनी होती है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, पेरिशेबल है कि नॉन पेरिशेबल है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कस्टमर कहाँ पर है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएँ कि उस तक सामान कैसे पहुँचाना है। तो ये यहाँ पर चीज़ जो है वो बच्चों क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? ओके। फिर आता है बच्चों स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। आपको पता है कि प्रोडक्शन और बिकने में थोड़ा सा टाइम होता है, तो इस बीच में सामान कहाँ रखा जाएगा, तो बच्चों वो सामान रखा जाएगा आपके स्टोरेज में रखा जाएगा। तो बस ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। और ध्यान रखना आपको सफिशिएंट अमाउंट को अपने स्टॉक में रखना चाहिए, जिससे बाद में ऐसा ना हो कि ऑर्डर आ जाए और आप उसकी डिलीवरी ना कर पाओ। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों आगे बात करते हैं, ये हमारे फंक्शंस। अब बच्चों बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो मार्केटिंग मैनेजमेट एक सिंपल सी डेफिनेशन वो आप याद कर लेना, साइट साइंस और चूजिंग टारगेट मार्केट। क्या कहते हैं, चलो मैं फिर से बोल देता हूँ, फ्लो में कभी कभार बिगड़ जाता है। तो बच्चों मार्केटिंग मैनेजमेंट की यहाँ पर उन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है। ये एक आर्ट और एक साइंस है। किस चीज़ का? पहले आप अपने टारगेट मार्केट को चूज करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप कस्टमर को पहले इकट्ठा करते हो, फिर उनको अपने साथ बनाए रखते हो, देन आप कस्टमर को ग्रो कराते हो। मतलब ये आपने नए कस्टमर लिए, उनको कस्टमर बनाए रखा और कस्टमर को आपने ऐड करने की कोशिश करी। कैसे करोगे? आप उनको वैल्यू दोगे, आप उनको कस्टमर वैल्यू दोगे, आप उनको जो प्रोडक्ट को अपग्रेड करोगे जिससे वो आपके कॉम्पिटिटर के पास ना जाके वो आपके पास आए। जैसे सबसे पहले क्या है, आपने टारगेट मार्केट चूज किया। टारगेट मार्केट जैसे उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि आप छोटे बच्चों के लिए अप टू एज ऑफ 5 के लिए आप क्या बना रहे हो, गारमेंट्स बना रहे हो। अब आपका क्या है, कस्टमर को लेकर आना, कस्टमर को अपने पास रखना और तीसरा अपने कस्टमर को ग्रो करना। क्लियर हो गया? आप सबसे पहले डिमांड क्रिएट करोगे, उसके बाद अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखोगे, उसके बाद आपके जो पुराने कस्टमर है वो नए कस्टमर को लेकर आएंगे। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद आप अपने कस्टमर को क्या करने वाले हो, वैल्यूज क्रिएट करने वाले हो, उनके संग कम्युनिकेट करने वाले हो, जिससे आपके जो कस्टमर हैं वो कहीं और ना जाके आप ही के प्रोडक्ट को क्या करें, खरीदें। ओके। अच्छा बच्चों, इसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी और या ओरिएंटेशन। बच्चों इसके अंदर बुक में इसका एक टेबल दे रखा है, वो एक बार नजर मार लेना। सबसे पहले बच्चों आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है, चलो एक सिंपल सी बात करते हैं बच्चों, हमारा बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो पहले एक थिंकिंग थी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि अगर आप प्रोडक्ट को सस्ता कर दो, अगर आप प्रोडक्ट को सस्ता कर दो तो आप क्या कर लोगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमा लोगे। ये उन्होंने बोला था। क्या बोला था? इफ इट इज बिलीव दैट प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग एट अ लार्ज स्केल, देयरफॉर रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। तो अगर आपने प्रोडक्ट को, ध्यान रखना यहाँ पे जो कीवर्ड है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने अगर प्रोडक्ट को अवेलेबल और अफोर्डेबल बना दिया, मतलब हर जगह आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है और आपका हर जगह प्रोडक्ट अवेलेबल है और अफोर्डेबल दोनों ही हैं, तो इस केस में आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकेगा और आप क्या कर लोगे, प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है बच्चों, सब लोग ये करना चालू कर दिया
तो इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ गया और नया कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। वो प्रोडक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्शन में फोकस किया गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि क्वांटिटी से ध्यान हटाओ और कहाँ पर ध्यान लेकर आओ, क्वालिटी पर ध्यान लेकर आओ। तो क्वांटिटी से ध्यान क्वालिटी पर आ गया, मतलब यहाँ पर आपने क्या करा, इंप्रूवमेंट्स किए, किस चीज़ में, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स किए, आपने न्यू फीचर्स उसके अंदर ऐड किए। तो मतलब ये अब इन्होंने ये बोल दिया है कि प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने से ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट बार बार तभी खरीदेगा जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। पहली बार तो पागल बन सकता है, लेकिन बार बार थोड़ी ना बनेगा। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आ गया आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपका प्रोडक्ट कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, आपका प्रोडक्ट कितना सस्ता ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कस्टमर को आपने ये कन्विंस नहीं हुआ खरीदने के लिए, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला गया कि आपको प्रोमोशनल टेक्निक्स, आपको पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, आपको मतलब कोई इन शॉर्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आपका कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करो, आपका प्रोडक्ट वो बार बार खरीदेगा और क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखना, इन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब कर सकते हो, जब आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट को आइडेंटिफाई करो और उसको सेटिस्फाई कर दो। सोशल मार्केटिंग क्या बोलता है, सोशल मार्केटिंग मार्केटिंग से एक स्टेप आगे है। वो ये बोलता है आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करो, लेकिन मार्केट का भी ध्यान दो, सोसाइटी का भी आप क्या करो, ध्यान दो। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। उन्होंने बोला कि आप कस्टमर की वेलबींग का ध्यान दे रहे हो, लेकिन आप सोसाइटी का भी ध्यान दो। तो बस सोसाइटी के लिए भले के लिए भी काम करो, साथ साथ कस्टमर के लिए ध्यान दो, तो दोनों का ही फायदा है। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हमने बात कर ली है मार्केट मैनेजमेंट फिलॉसफी के बारे में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों मार्केटिंग मिक्स यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, वो सारे टूल्स जिसके थ्रू आप अपने टारगेट मार्केट में अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो। अब इसके अंदर चार बच्चों क्या आ जाते हैं, हमारे मार्केटिंग मिक्स आ जाते हैं। पहला क्या था, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। अब बच्चों एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो आपको सबकी तीनों की डेफिनेशंस बतानी और तीनों के एलिमेंट्स के नाम लिख देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसी कोई गुड या कोई भी सर्विस या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है जो मार्केट में आप ऑफर कर सकते हो फॉर एक्सचेंज, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, प्रोडक्ट बुलाते हैं। अब प्रोडक्ट के अंदर बच्चों हम 3 चीजों के डिसीजन लेते हैं। हम किसका लेते हैं, ब्रांडिंग का डिसीजन लेते हैं, पैकेजिंग का डिसीजन लेते हैं और लेबलिंग का डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, ब्रांडिंग के बारे में बात हम करने वाले हैं। तो बच्चों ब्रांडिंग क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट का नाम, साइन, सिंबल, नेम साइन सिंबल को हम डिसाइड करते हैं। ओके, अब बच्चों ब्रांडिंग के इन्होंने सब पार्ट्स दे रखे हैं। पहला सब पार्ट क्या, ब्रांड। ब्रांडिंग एक पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला था ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या होता है, एक नेम, साइन, सिंबल, जो भी किसी प्रोडक्ट को आप तो होता है। जैसे एप्पल है तो एप्पल का नाम एप्पल का ब्रांड है, एप्पल का सिग्नल, एप्पल का वो लोगो जो है वो एप्पल का ब्रांड है, जो आप उसको प्रोनाउंस करते हो वो ब्रांड है। ब्रांड नेम क्या होता है, जो आप बोलकर पुकारते हो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड। जैसे एप्पल। और ब्रांड मार्क क्या होता है, जिसको आप देख सकते हो उसको आप बोल नहीं सकते। आप एप्पल के साइन को क्या बोलोगे, या आधा कटा हुआ से ऐसे बोलोगे, नहीं, वो उसका लोगो है जो बोला नहीं जाता लेकिन वो उसको हाईलाइट करता है। और ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, ब्रांड मार्क जिसको क्या मिल गई, लीगल प्रोटेक्शन मिल गई, उसे क्या बुलाते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, ट्रेडमार्क बुलाते हैं। अब बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट आ गई है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर, और दूसरी आ गई एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर। तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, सबसे पहला क्या, कस्टमर को ब्रांडिंग का एडवांटेज क्या है कि उसका प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है। दूसरा, क्वालिटी को उसको इंश्योर रहता है कि ब्रांडिंग चीज़ है तो क्वालिटी की होगी ही होगी। और तीसरा, उसका स्टेटस सिंबल बढ़ जाता है। अच्छा बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, कस्टमर आईडी, बस ये याद कर लेना, कस्टमर आईडी। आई रिपीट फिर से बोल रहा हूँ, कस्टमर आईडी। ये याद कर लेना कि कस्टमर के अंदर पॉइंट कौन सा होता है, आइडेंटिफिकेशन का होता है, या CID ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा आता है बच्चों ब्रांडिंग का मार्केटर को क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहला आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाता है बाकी लोगों से। बच्चों देखो ना, यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। तो ध्यान रखना, मार्केटर के लिए एडवांटेज ये है कि उसका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करता है। तीसरा, आप अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर ब्रांड नेम ज़्यादा अच्छा है तो यू कैन चार्ज अ गुड प्राइस। ठीक है, इसके अलावा आप नए प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हो जाता है। अच्छा बच्चों अगला पॉइंट क्या आता है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। तो बच्चों इसके अंदर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, वो आप अच्छे से रीड कर लो, आपको इजीली हो जाएगा। पहला, ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, स्पेल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, मतलब ये कि इजीली याद हो जाए। ठीक है। दूसरा, ब्रांड नेम क्या सजेस्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटीज या फिर उसके बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए।
अगर ऐसा हो तो बेस्ट है। तीसरा क्या है कि ब्रांड नेम डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, तो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। चौथा कि उन्होंने क्या बोला है कि इतना वर्सेटाइल हो कि आप कल को आगे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करो तो उसके संग सूट कर जाए, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो, रजिस्टर्ड हो, कॉपीड ना हो किसी का। तो बच्चों ये था हमारा क्या, ब्रांडिंग। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। पैकेजिंग का मतलब कि कैसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, रैपर या कंटेनर को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। पैकेजिंग बच्चों 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। टर्शरी नहीं है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ होता है। जैसे टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है वो क्या है, हमारी प्राइमरी पैकेज। अब टूथपेस्ट के ऊपर बॉक्स आता है, छोटे से बॉक्स में लेकर आते हो, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। और तीसरा, जब बहुत सारी टूथपेस्ट खरीद के लेकर आते हो तो एक बॉक्स में देता है, एक थैले में देता है, वो क्या हो जाती है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। क्लियर हो गया आपको, ओके। अच्छा बच्चों अब बात करते हैं किसके बारे में, फंक्शंस और पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं कि पैकेजिंग हमारे लिए क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, अरे वो डब्बा लेकर आना, अरे वो लाल वाली थैली लेकर आना, वो सारी चीज़ें। दूसरा क्या होता है बच्चों, आपका जो पैकेजिंग है वो आपको प्रोटेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को किस चीज़ से, स्पॉइलेज से, ब्रेकेज से, लिंकेज से या फिर डैमेज से। तीसरा ये आपको यूज़ करने में प्रोडक्ट को मदद करता है पैकेजिंग, ठीक है। यूज़ करने में मतलब इसको आप आराम से पकड़ सकते हो, आराम से उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है, मतलब उसको अट्रैक्टिव बना दो, उसमें चित्रकारी कर दोगे तो उससे आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है, लग जाता है। इसके अलावा आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है बाकी अलग से। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको, ओके। अच्छा बच्चों अब बात करते हैं किसके बारे में, लेबलिंग के बारे में बात करते हैं। अब लेबलिंग क्या है, जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग का मतलब क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, लेबल डिजाइन कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का, उसके ऊपर क्या लिखा होता है वो सारी चीज़ें, और वो सिंपल सा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सा भी हो सकता है। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग के बारे में बात करते हैं। फंक्शन लेबलिंग बड़े से सिंपल है, वो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, उसके अंदर कॉन्टेंट क्या है। दूसरा, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। जैसे बिजनेस स्टडीज़ की वो हरी वाली किताब देना, ग्रीन वाली बुक देना, ठीक है। तो आप उसके लेबल से आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो हरी वाली बुक पे जो बिजनेस स्टडीज लिखा है ना वो देना। तो ये सी क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो प्रोडक्ट को या फिर ब्रांड को, ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों जैसे मैकडोनल्ड का लाल एम है तो आप क्या मैकडोनल्ड है, तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। इसके अलावा प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि रेड कलर है तो ये है, ब्लू कलर है तो ये है, क्लियर हो ना, ओके। और प्रमोशन में तो काम आता है, जो भी कुछ उस पर लिखोगे वो प्रमोशन में ही काम आएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा पूरा प्रोडक्ट मिक्स। आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया, एक ही पेज में मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, इतना ही याद कर लो कि काफ़ी इसमें से एग्जाम में आएगा। दूसरा आता है बच्चों हमारा प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वो पैसा है जो कौन दे रहा है, बायर दे रहा है, किसको दे रहा है, सेलर को दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस। प्राइस द अमाउंट पेड बाय बायर टू सेलर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस ही हैज अवेल्ड। चलो अब बच्चों बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है बच्चों प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट बताता है कि कम से कम, आई रिपीट, कम से कम आप कितनी प्राइस चार्ज करोगे। ध्यान रखना, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या बताता है कि लोएस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम इतना तो आप क्या करोगे, चार्ज करोगे ना। तो वो लिखा हुआ है कॉस्ट सेट द मिनिमम लेवल या फ्लोर लेवल प्राइस जिस पर आप बेचना चाहिए। कम से कम इतना तो रखोगे जिससे कॉस्ट हो या थोड़ा बहुत मार्जिन तो कवर कर पाओ, ठीक है। दूसरा होता है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। बच्चों कंपटीशन ज़्यादा होगा, लड़ाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा। ध्यान रखना, कंपटीशन ज़्यादा तो प्राइस कम, और कंपटीशन कम तो प्राइस ज़्यादा। बस ध्यान रखना, मोनोपोली होगी तो मनचाही प्राइस करोगे तो आगे जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों आता है यूटिलिटी एंड डिमांड। बच्चों अगर डिमांड इलास्टिक है, आई रिपीट, डिमांड अगर इलास्टिक है मतलब ये कि प्राइस के बदलने पर अगर डिमांड बदल जाती है तो आप क्या करते हो, प्राइस कम करोगे तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ज़्यादा बिकेगा। और अगर डिमांड इन इलास्टिक है मतलब प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्या करोगे, प्राइस को ज़्यादा ही रखोगे। प्राइस ज़्यादा रखोगे तो प्रोडक्ट अपने आप ही ज़्यादा बिकेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब होता है प्राइस का कोई असर नहीं पड़ता, तो आप प्राइस ज़्यादा रखोगे जिससे ज़्यादा सेल हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है, डिमांड अगर क्या करें इलास्टिक है, तो ध्यान रखना आप क्या करोगे, आप प्राइस को कम रखोगे जिससे सेल ज़्यादा हो। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। तो बच्चों गवर्नमेंट का भी हमको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गवर्नमेंट भी कुछ पब्लिक को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर देती है, वो भी हमको ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों आता है मार्केटिंग मेथड यूज़। आप कौन कौन से मार्केटिंग मेथड यूज़ कर रहे हो उसके भी तो चार्जेस लोगे ना कस्टमर से। जैसे कि आप उसको एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हो, आप पैसा, आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे रहे हो, आप आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हो, आप गारंटी वारंटी दे रहे हो, तो इसका पैसा फ्री में थोड़ी ना देते, कस्टमर से चार्ज करते तो हैं, ओके। इसके बाद बच्चों आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
पहला मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर आपको मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मतलब आपके प्रोडक्ट हर जगह बिके, तो आप क्या रखोगे, प्राइस कम रखोगे। दूसरा, मार्केट में सर्वाइव करना किसी तरीके, तो प्राइस एकदम लोएस्ट होंगे, मतलब आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेचने की कोशिश करोगे कि बस मैं सर्वाइव कर जाऊँ, मेरा प्रोडक्ट किसी तरह बिक जाए। तीसरा, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। एप्पल की तरह अगर आप क्वालिटी लीडरशिप चाहते हो तो प्राइस आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हो तो बच्चों प्राइस आपको कम करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये तो हमारा प्राइस मिक्स और प्राइस मिक्स के फैक्टर्स अफेक्टिव प्राइस मिक्स। अब बच्चों बात करते हैं प्लेस मिक्स के बारे में। तो प्लेस मिक्स बहुत ही सिंपल सा, जरा फटाफट से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेस मिक्स आपको ये बताता है कि प्रोडक्ट जो है सही समय पर सही जगह पर कहाँ पे कैसे अवेलेबल कराओगे, जिससे जो हमारे कस्टमर है वो उसको क्या कर ले, खरीद ले। तो बच्चों हमारे कितने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 2 चैनल्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से सीधा किसके पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट चैनल में 3 लेवल आ जाते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल में क्या होता है, बीच में रिटेलर आ जाता है। 2 लेवल पे क्या होता है, बीच में होलसेलर और रिटेलर आ जाता है। 3 लेवल पे एजेंट, होलसेलर और रिटेलर आ जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे हिसाब से इस बार ये इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी वेबसाइट में तो ये आएगा ही आएगा। पहला बच्चों ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आता है, आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो। ऑर्डर प्रोसेस करने से क्या होता है कि कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर प्रोसेस करता है, और उससे ऑर्डर देने से आप क्या करते हो, कस्टमर जो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास पहुंचता है। कहाँ से पहुंचता है, कंपनी के पास से पहुंच जाता है। मतलब ये कि आप आप फिर से रिपीट करता हूँ, आपने कंपनी के पास ऑर्डर दिया, और आप ऑर्डर देते हो तो आप कोशिश करते हो ना डिलीवरी जल्द से जल्द हो, 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाए। तो बस यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या ये चीज़ क्लियर है। तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कहाँ के पास जाता है, कंपनी के पास से जाता है कस्टमर के पास, और कस्टमर के पास रिटर्न होकर कब जाता है, कंपनी के पास जाता है। वो डिपेंड करता है कि रिटर्न है कि क्या है। दूसरा होता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सबसे क्या होता है, चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है किसी भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि कस्टमर कहाँ रहता है, तो कितना दूर है, कौन क्या सा प्रोडक्ट है, टाइम कितना लगेगा, लोकेशन कैसी है, पहाड़ों पर है, खेतों में है, पानी में है, नदियों में है, कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना पड़ता है किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ध्यान रखना बच्चों, इस टॉपिक को, आई रिपीट, टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेना। वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, सामान को आप क्या रखते हो, अपने पास स्टोर करके रखते हो कि जैसे ही ऑर्डर आएगा आप क्या कर दोगे, डिलीवरी कर दोगे। और फिर आता है बच्चों इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप स्टॉक इतना ज़्यादा भी मत रखो कि बेकार हो जाए, पड़ा पड़ा बिके ना, और इतना भी कम मत रखो कि कल को ऑर्डर आए तो आप बेच ना पाओ। तो आपको क्या रखना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रखना है। जिससे क्या होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा रखोगे तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक हो गया, ऊपर से रेंट वगैरह या प्लेस वगैरह का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको क्या रखना है, एक सफिशिएंट लेवल रखना है, जिससे जब भी पैसे की ज़रूरत हो आप आराम से काम कर पाओ। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको, ओके। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा कौन सा मिक्स हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं, प्लेस मिक्स हो गया। अब लास्ट आता है बच्चों प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स सबसे छोटा टॉपिक हो गया इस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको डेफिनेशंस पर ही ध्यान देना है, इसके डिटेल में आपको नहीं जाना। अब सुनो, क्या एडवर्टाइजमेंट क्या है बच्चों, पेड फॉर्म का प्रमोशन है, जिसमें एक स्पॉन्सर होता है जो एडवर्टाइजमेंट करवाता है। पेड फॉर्म का होता है ये इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेलर और बायर आपस में नहीं मिलते, या एडवर्टाइजर और जो बायर होते हैं वो आपस में नहीं मिलते। अब इसके फीचर क्या बच्चों, पेड फॉर्म है, ये पेड में होती है, बिल्कुल इम्पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोस्पेक्ट जो खरीदने वाला व्यक्ति है और जो एडवर्टाइजर है उसका फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता। तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, क्यों, क्योंकि कोई पैसा खर्च कर रहा है तभी तो एडवर्टाइजमेंट हो रही है। पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। मतलब एक यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, वो दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, परसुएट करता है, उनको मोटिवेट करता है कि आओ प्रोडक्ट खरीदो और लेके जाओ सामान, इससे उसका कमीशन बन जाता है। इसके बाद जो फीचर क्या है, पर्सनल फॉर्म का, यहाँ पर सेलर और बायर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है कि आप फिर जब भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो फिर उसी के पास जाते हो, ये हो जाता है, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। तीसरा फ्लेक्सिबल टूल होता है। फ्लेक्सिबल टूल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसा व्यक्ति होगा वैसा प्रमोशन होगा। अमीर इंसान होगा तो अमीर तरीके से बात करोगे आप कस्टमर से, और अगर गरीब इंसान होगा या मीडियम लेवल का इंसान होगा तो आप उस तरीके से बात करते हो। मतलब इंसान को देख के आप अपनी जो पर्सनल सैलरी उसे बदल सकते हो। क्लियर। फिर आता है बच्चों सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन यहाँ पर मतलब क्या होता है, आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दे रहे हो। किसको दे रहे हो, अपने कस्टमर को दे रहे हो कि वो तुरंत प्रोडक्ट को खरीदे। जैसे इसका सबसे एग्जांपल क्या है, कैशबैक इसका एग्जांपल है। अच्छा बच्चों, बुक में इसके काफ़ी सारे एग्जांपल दे रखे होंगे, वो एक बार रीड कर लेना, ठीक है, क्यों हो सकता है वो आपको एग्जाम्पल दे दे। मैं क्या डॉक्टर वाली राइटिंग लिख रहा हूँ बच्चों, बुक में आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तो आप एग्जाम्पल देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। मतलब आपको बस मोटिवेट कर रहे कि अभी खरीद लो वरना दिक्कत हो जाएगी। मतलब होता है ना कि रात 12 बजे तक खरीद लो, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये लो तो ये साथ में फ्री पाओ, एक ट्रिप ले लो,
ठीक है ना। आपको क्या कहते हैं, ये सामान वापस लौटाओगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, वो सारी चीज़ें। फिर आता है बच्चों पब्लिक रिलेशन। ध्यान रखना बच्चों, जब भी कंपनी की इमेज अच्छी करनी हो मार्केट के अंदर, तो वो क्या होता है, पब्लिक रिलेशन होता है कि आप अच्छे काम करो, आपकी मार्केट में इमेज अच्छी होगी, मार्केट में इमेज अच्छी होगी तो कस्टमर अपने आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा बन जाएंगे। तो बच्चों यही इसकी डेफिनेशन के अंदर डिटेल में आपको नहीं जाना। तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर मार्केटिंग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने हर एक पेज आपको समझा दिया है। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके, लाइन बाय लाइन मैंने हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को खत्म करते हैं और फाइनली बिजनेस स्टडीज को खत्म करते हैं। थैंक यू।